हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 11 अगस्त दिन मंगलवार, सन 2020, भाद्रपद यानी भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि सप्तमी, लेकिन सुबह 9:09 तक, उसके बाद अष्टमी का योग उत्पन्न हो जाएगा। नक्षत्र भरणी, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। तो आज भी बहुत लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं और कल भी जन्माष्टमी रहेगी। आप देखिएगा कई चीज़ें हैं जन्माष्टमी को लेकर के, वो मैंने अपने जन्माष्टमी जो विशेषांक हमने बनाया है, तो हमारे सभी दर्शक उस कार्यक्रम को ज़रूर सुन लें और देख लें। और हम अपनी तरफ से संस्थान की ओर से जो जन्माष्टमी मना रहे हैं वो हम 12 तारीख की कर रहे हैं। तो दर्शकों आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, अब उस पर आते हैं। बहुत लोग हमें बताते हैं या पूछते हैं, बल्कि ऐसे कई बार ऐसे पत्र भी आ जाते हैं कि शर्मा जी, अगर एक व्यक्ति किसी भी देव देवता की अधिक साधना कर ले और उसकी शादी ना हुई हो, तो क्या ऐसा होता है कि वो व्यक्ति शादी से वंचित रह जाए? क्या उसका परिवार न बस पाए? क्या वो व्यक्ति विरक्त हो जाता है? ऐसी बहुत सारी शंकाएं लोगों के मन में आ जाती हैं। एक उदाहरण और देता हूँ। हमारे ही घर में कोई बच्चा मिसाल के तौर पर 15 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है, वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लगता है। तो कई बार आस के लोग, पड़ोस के लोग, परिवार के लोग ऐसा मान लेते हैं कि भाई अब तो इसका विवाह नहीं होगा और ये तो सन्यासी बन जाएगा, ये मन में आता है। तो क्वेश्चन है, क्या हमारी अधिक साधना हमें सांसारिक सुख से वंचित करती है? क्या हमारी अधिक साधना हमें ग्रस्त सुख से वंचित करती है, हमारी शादी नहीं होने देती? तो यहाँ इस सब्जेक्ट को आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, ख़ास तौर से वो लोग जो इस प्रकार का, जिनके मन में भाव आ जाता है। कई बार घर की बहू बहुत पूजा करने लगे तो ससुराल वालों के मन में भाव आ जाते हैं, अरे ये तो बहुत भगत हो गई है, ये तो बहुत अब पंडिताइन बन गई है, ये तो बस अब किसी काम के लायक नहीं रहेगी, ये तो बस पूजा में ही रम जाएगी। तो मतलब इस टाइप की जहाँ भावनाएं ज़्यादा आती हैं, आज का ये विशेषांक उनके लिए बहुत अच्छा है। और बाकी तो भाई सबके लिए अच्छा है, सब ज़रूर सुनिएगा, ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है ना। अब देखो, इसमें 2 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी तो है वास्तविक ध्यान साधना जो व्यक्ति करता है, और एक कैटेगरी है कि कई बार व्यक्ति का ना दिमाग अजीब सा हो जाता है। वो स्नान करेगा तो नहाता ही रहेगा, नहाता ही रहेगा, 2-2 घंटे तक बाथरूम से बाहर नहीं आएगा। वो कमरे में सोया है तो सोया ही पड़ा रहेगा, उसे 4 बार उठाना पड़ेगा, नहा लो, खा लो, उसे कोई सुध बुध नहीं है। और ऐसा व्यक्ति यदि ध्यान साधना में बैठ जाए, पूजा पाठ करने लगे, तो वो करते रहे। मतलब उसको कोई ये चीज़ का आभास नहीं होता कि भाई अब समय पूजा के साथ साथ ज़िंदगी के काम का भी है, और भी चीज़ें होती हैं जो पूजा के साथ साथ अनिवार्य होती हैं, तो उसे मतलब वो ख्याल नहीं रहता। तो अगर ऐसी सनक किसी के मन में अचानक आती हो, ऐसी रमती हो किसी के मन में, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं उसके मानसिक स्थिति में कुछ गड़बड़ है। उसको और तरीके से समझाया जाए, उसके साथ लड़ा ना जाए, उसको डांटा ना जाए, फटकारा ना जाए, उसे प्रेम पूर्वक समझाया जाए। अब कई बार कुछ व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें भी हैं। अब दूसरी कैटेगरी आती है, वो क्या आती है कि एक व्यक्ति टाइमली अपना काम भी करता है, टाइमली बहू घर का सारा काम भी कर देती है,
सासू माँ का भी काम करती है, पाँव भी दबाती है, तीज त्यौहार का भी ख्याल रखती है, आने जाने वाले का भी ख्याल रखती है, बच्चों का भी ख्याल रखती है, उनकी एजुकेशन का भी ध्यान रखती है, पति का भी पूरी पतिव्रता स्त्री बन कर के ध्यान रखती है। और भाई जब वो संसार के सभी लोगों का ध्यान रखती है और संसार के सभी लोगों से मोह करती है, उसी मोह के साथ साथ वो अपने परमात्मा से भी बहुत प्यार करती है या करता है। ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, मैन वुमेन कोई भी हो सकता है। तो वो अपने परमात्मा से भी बहुत प्यार करती है और जब वो परमात्मा की साधना करती है ना, तो उसमें वो रम जाती है। उस साधना में वो व्यक्ति साधक खो जाता है और दूसरों को ये लगने लगता है कि भाई तुम तो बहुत तन्मय हो जाते हो। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि वो व्यक्ति जो साधना या पूजा कर रहा है या कर रही है, वो बहुत हृदय से कर रही है। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि उसके साथ कोई गड़बड़ होगी या वो मानसिक रोगी है, नहीं, क्योंकि वो अपनी बाकी जो जिम्मेदारियाँ हैं उन्हें भी वो बहुत अच्छे से निभा रहा है। एक हमारे पास पत्र आया, नाम तो हम नहीं बताएंगे, तो पत्र आया तो वो बच्चा हमारा कार्यक्रम देखते थे वो लोग, तो उसको कहीं कोई ऊपरी बाधा का असर रहा है, जो भी रहा, तो हमारा कोई एपिसोड उसने सुना, जाना, उसमें देखा कि भाई हनुमान जी की पूजा से ये भूत भय दूर होता है, मानसिक बल बढ़ता है, शारीरिक बल की वृद्धि होती है, और बात भी है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो उसकी मतलब परिवार की मदद से वो इस प्रकार से करने लगा, हनुमान जी की साधना करने लगा। धीरे धीरे उसका ये भूत भय और इस टाइप की चीज़ें उसके मन से निकल गईं और ईश्वर की कृपा से ठीक ठाक तरीके से वो अपना कोई छोटा मोटा काम भी करने लगा। लेकिन अभी उसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन अभी वो भगवान की भक्ति में, हनुमान जी की भक्ति में रमा हुआ है। ऐसा कोई भी हो सकता है संसार में, ऐसे अनेकों उदाहरण होते हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आस पड़ोसियों का ये कहना कि भाई अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, अभी तुम इतनी पूजा करते हो, तुम और वो भी हनुमान जी की पूजा करते हो, बस तुम तो गए काम से, तुम्हारी तो शादी नहीं होगी, अब तो तुम सन्यासी हो जाओगे। ये कहना गलत है, ये कहना गलत है। आप पाप के भागी बन रहे हैं। किसी व्यक्ति को अच्छी खासी साधना करते करते आप उसके मन में विमुखता का वातावरण पैदा कर रहे हैं, तो ये सरासर पाप है। और देखो, ऐसा नहीं होगा। आप क्या समझते हैं? हनुमान जी क्या व्यक्ति की गृहस्थी से नफरत करते हैं? हनुमान जी क्या किसी की शादी को आकर रोकेंगे? समझते क्या हैं हम लोग हनुमान जी को? हनुमान जी की भक्ति करने से क्या विवाह शादियां रुक जाती हैं? बहुत लोगों का ऐसा मानना है, मेरी समझ से बाहर है। अरे भैया, हनुमान जी ने तो पूंछ में आग लगवाई, हनुमान जी ने तो अपना पसीना बहाया, हनुमान जी ने ऐसा भगवान श्री राम के और सीता के मिलन के लिए अपना जीवन का सर्वस्व लुटा दिया अपने प्रभु के लिए। हनुमान जी ने अपने प्रभु की एक आवाज़ पर समुद्र को लांग डाला सीता माता की खोज के लिए, हैं? तो वो हनुमान जो एक मिलन चाहते हैं हमेशा कि भाई दाम्पत्य जीवन इनका सुखी रहे, इनका मिलन रहे, इनके जीवन में सब खुशियां आए, वो हनुमान जी, वो हनुमान जी आपकी शादी रोकेंगे? वो हनुमान जी आपका विवाह तोड़वाएंगे? वो हनुमान जी आपको बच्चे नहीं होने देंगे? क्या मतलब कितने प्रकार से। और ये वो लोग बात करते हैं जिन्हें धर्म की जिन्हें धर्म का ए भी नहीं आता, ABCD तो छोड़ दो, जिन्हें धर्म के एक तिनके एक जर्रे के बराबर जिन्हें नॉलेज नहीं है। हिंदू धर्म, हमारा धर्म ऐसा है, कोई भी इसमें आके नमक डाल दे, कोई भी इसमें मिर्च डाल दे, मतलब कोई भी कुछ कर दे, और हम इतने शानदार हैं, हम किसी की भी बात को मान लेते हैं। एक बात मैं अक्सर कहता हूँ, एक बार किसी ने टेलीविज़न पे कहा, हम भी टेलीविज़न पे आते थे, काफ़ी चैनलों पे रहे, हमारे बहुत दर्शक हमें जानते हैं, कि घर में शिवलिंग मत रखिए, नुकसान होता है। वाह 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 वाह, कितनी शानदार भक्ति की, निकाल के शिवलिंग को सब पीपल के नीचे रखा है, बस कमाल हो गया। इतनी भक्ति है हमारी। किसी ने कुछ भी कह दिया और हमने मान लिया, तो हमारी भक्ति नहीं है, सिर्फ हम कामना पूर्ति के लिए भगवान की भक्ति करते हैं।
सिर्फ हम मतलब परस्त हैं, हम सिर्फ मतलब के लिए अपनी भक्ति करते हैं, और जब नुकसान की बात आई तो हम भगवान को भी घर से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जितने भी हिंदू प्रेमी लोग हैं अपने सनातन धर्म से अटूट प्रेम करते हैं। तो जैसे मैं आपको कई बार धमका भी देता हूँ, कई बार आपको कटु भी बोल देता हूँ, कई बार आपको बोर भी कर देता हूँ, कई बार आपका लंबा समय भी ले लेता हूँ, आपका भी फर्ज़ बनता है आप समझाइए ऐसे लोगों को। तो भाई हनुमान जी की भक्ति खुलेआम से करिए, दिलेआम से करिए, मन से करिए, हनुमान जी की भक्ति करिए। हनुमान जी आपकी शादी को नहीं रोकने वाले, आप डरिए मत, हैं शादी आपकी होगी, ऐसा थोड़ी होता है। हनुमान जी को आपने समझा ही नहीं है, इसका मतलब है समझिए हनुमान जी को, समझिए हनुमान जी को। जब तक नहीं समझेंगे ना, जब तक आपका अपने देवता के प्रति डिवोशन नहीं होगा, जब तक आप एक अच्छे डिवोटी नहीं बनेंगे। अरे हनुमान जी क्या कितने बलशाली देव, हनुमान जी, बस हम क्या कहें आपसे। तो इसीलिए ये अपने दिमाग में छोटी छोटी बातों पर शक लाना बंद करिए। और ख़ास तौर से जो हमें ये उल जलूल लोग जिन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं है, बस मतलब है कि किसी भी तरह से वो हमें डरा दें, मतलब है किसी भी तरह से वो हमारे धर्म को छोटा दिखा दें। कोई फिल्म बना देता है, रुद्राक्ष गले में डाल के रुद्राक्ष की बेइज्जती दिखा देता है, कोई दूध पे आपत्ति उठा देता है, कोई होली के रंग पे आपत्ति उठा देता है, कोई कुछ भी कर देता है। कोई धूप बत्ती पे लक्ष्मी जी छाप देता है, कोई अगरबत्ती पे गणेश जी छाप देता है, डिब्बे पैरों में डाल देते हैं। क्या कमाल की बात है। कोई चौराहे पर काली माता जीभ लटका करके भीख मांगने लगती है, कोई शनि बन करके भीख मांगने लगता है। जगह जगह शनि महादेव को बिठा करके तेल के दिए जला करके काम शुरू हो जाता है। नहीं, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमारे भगवान इतने सस्ते नहीं है कि उन्हें साहब किसी टोकरी में बिठाया और भीख मांगते घूम रहे हैं। अरे भीख मांगनी है तो अपनी फ़ोटो रखिए ना कि मैं भिखारी हूँ, मैं भीख मांग रहा हूँ। कई बार हमारी तो बहस हो जाती जब हम लाल बत्ती पर हमारी गाड़ी खड़ी होती है और कई इस प्रकार के लोग आते हैं, मैंने इसकी टोकरी को हटाइए, तुम्हें भीख मांगनी है, अपना हाथ फैलाइए। क्या है तुमने भगवान यहाँ, भगवान भिखारी है, भगवान को तुमने बिठा रखा है इसमें। तो मेरे दर्शकों, साथ दीजिए आप अपने धर्म का, आप सनातन धर्म से प्रेम करिए, अपने भगवान से प्रेम करिए, मतलब के लिए प्रेम मत करिए। क्या आप सोचें मेरे घर में मुन्ना हो जाए, मेरे घर में बच्चा हो जाए तो मैं प्रसाद चढ़ाऊं, मेरा काका पास हो जाए तो मैं वहाँ जाऊं? ये ओछी भक्ति मत करिए आप लोग। जब तक ये ओछी भक्ति हमारे मन से नहीं निकलेगी, हम भगवान के करीब नहीं जा सकते और ना ही भगवान हमारे पास आ सकते। पशु भी प्रेम को समझते हैं, कीट पतंग भी प्रेम को समझते हैं, एक डोर पकड़ी हुई पतंग भी प्रेम को समझती है, हमारे इशारों पर ठुमके मारती है। बंदर वाला बंदर को नचाता है, डुगडुगी बजाता है तो बंदर भी नाचने लगता है ना। तो कम से कम भगवान के साथ हम ऐसी चीटिंग ना करें, हम भगवान को भगवान समझें, एक इंसान ना समझें। भगवान व्यक्ति नहीं है, ना ही गुरु व्यक्ति होता है, गुरु भी महाशक्ति होता है और भगवान तो उस महाशक्ति से भी परे है। इसलिए मेरे दर्शकों, ध्यान से सबकी बातें सुनिएगा, लेकिन जो अच्छी लगे उसको अमल में लाइएगा। तो आप हनुमान जी की भक्ति भी कर सकते हैं, राम जी की भी भक्ति कर सकते हैं, श्याम जी की भी भक्ति कर सकते हैं, आप किसी की भी भक्ति कर सकते हैं। किसी प्रकार से आपकी भक्ति में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपकी शादी ब्याह कोई नहीं रोकने वाला। आप ऐसा मत वो करिएगा, ठीक है। आइए समय हो चला आज की ध्यानमाला का, जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में। भाई आज भी बहुत लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले
गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमारे ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो दर्शकों, आज आप जन्माष्टमी मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, धूमधाम से मनाएं। रात्रि के समय लड्डू गोपाल जी को अच्छे से स्नान आदि कराएं जिनके घर में हैं, और अच्छे से वस्त्र आदि श्रृंगार आदि कर करके फिर अपना जो भी आपसे जान पड़े बन पड़े वो अपना भगवान को भोग लगाइएगा। और आज दिन भर चलते फिरते श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा जाप करते रहिए, क्लीं कृष्णाय नमः जाप करते रहिए, ओम वासुदेवाय नमः जाप करते रहिए, नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप करते रहिए। कहने का भाव, आज का दिन कृष्णमय होने का है, तो आप अपने मन से जाप करिए। और कल जैसे कि हम भी जन्माष्टमी कर रहे हैं, तो कल भी जन्माष्टमी के सुबह में हम आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बताएंगे। हमारा ये कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 7 बजे आता, कल देखिएगा। और जो कल के दिन जन्माष्टमी करना चाहते हैं तो कल आप उस व्रत को रख सकते हैं। थोड़ा कन्फ्यूज़न था, वो हमारा जन्माष्टमी विशेषांक आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। क्यों, भगवान श्री कृष्ण बुधवार के दिन पैदा हुए, भादों का मास था, अष्टमी तिथि थी और रोहिणी नक्षत्र था। तो बहुत सारी चीज़ें का कॉम्बिनेशन आज नहीं मिल रहा है, ना ही आज वो नक्षत्र है। और साथ में अष्टमी तिथि जो है वो 9:09 से प्रारंभ हुई है, सुबह सूर्य उदय के साथ प्रारंभ नहीं हुई है। लेकिन कल बुधवार तो है, लेकिन कल अष्टमी दिन में है, रात में नहीं है। तो बड़ा, लेकिन सूर्य उदय व्यापिनी तिथि को हमने माना है और कई चीज़ें मानी हैं। तो खैर दर्शकों, ज़्यादा समय न लेते हुए इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा। आपने कहा कि शरीर में कोई परेशानी हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। इसके बाद मैंने उसका जप शुरू किया और धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा। और मैंने कहा कि अब पंडित जी से कैसे जुड़ूं, क्या जुड़ूं, तो मैंने कहा कैसे करूं। मैं बोली ईश्वर अगर सही है, माँ भगवती की मेरे पर कृपा है, तो ज़रूर मेरा कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को ईश्वर की कृपा से आपका साथ मिला और मेरे अंदर की श्रद्धा थी जो मैं आपसे जुड़ी सनातन धर्म के प्रति। और हमने जहाँ जन्म लिया है उस धरती के ऋण को हमको अदा करना है, इसलिए आपके चरणों में मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.